नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और एक बड़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है बिहार सरकार के द्वारा। देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है वो बिहार में निकल के आया है। तो यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक यानी जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो निकल के आई है बिहार की तरफ से। तो बहुत ही शानदार ये वैकेंसी निकल गई है। देखिए, जो इसके अंदर कुल पोस्ट है वो 1275 है, यानी 1275 कुल पोस्ट है। और जो आपका लेवल रहेगा सैलरी का, वो लेवल 6 रहेगा, यानी पीआरटी के बराबर आपका लेवल रहेगा। और बहुत ही अच्छा पे स्केल माना जाता है, लेवल 6 भी कम नहीं है। तो 35,600 लगभग आपका बेसिक पे होगा। और इसके ऊपर जब आपको टीए डीए और एचआरए सब कुछ मिलेगा तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग लगभग 65,000 क्रॉस कर जाएगी। इन हैंड आपको मिलेंगे लगभग 50,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है, तो ये मान के चलिए एक अच्छी जॉब आपको मिल रही है। इसके लिए आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। जॉब की सैलरी की बात हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फॉर्म है वो आज से है वो चालू हो गए हैं। तो आज ही आप इसको भरवा दीजिए। अब देखिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी जो आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। और एज है वो आज 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग की जाएगी एज की। ठीक है, अब देख लीजिए कि एज कितनी रहनी चाहिए। न्यूनतम वर्ष है वो बॉयज के लिए 20 साल है और अधिकतम है वो 37 है। महिलाओं के लिए 20 साल है और अधिकतम 40 वर्ष है। फिर इसके अंदर न्यूनतम जो पिछड़ा वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जरूर इसमें कुछ छूट दी गई है, तो वो आप देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपके साथ रह रहा है यहाँ पे। उसके बाद में अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो ऊंचाई है वो न्यूनतम 165 मीटर होनी चाहिए। तो बॉयज का आराम से इसके अंदर हो सकता है। और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 160 होना चाहिए। और बाकी अदर कैटेगरी उनके लिए भी 160 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, यानी जो और फुलाकर है वो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 86 मीटर। तो इसकी जो आप सभी को पता होगा कि जो जितना भी पुलिस की जो प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी लागू होगी। चलिए आप देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है वो होगी 2 चरणों में होगी। पहली प्रीलिम्स होगी और इसमें आपको 30% कम से कम लाने ही होंगे, वरना आप वहां पे असफल घोषित कर दिए जाओगे। और दूसरा होगा आपका मेंस, जिसका अंदर 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। 200 नंबर का प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा हिंदी का, जिसके अंदर आपको 30% लाने ही लाने हैं। इसके अलावा द्वितीय पत्र है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होगा। तो उसकी भी अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, और बिल्कुल ये देखिए, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पे रहने वाली है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षण, जिसमें दौड़ आपकी होगी 1.6 किलोमीटर की। और टाइम जो दिया गया है वो 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, यानी बहुत टाइम आपको मिलता है, तो आप आराम से इसके अंदर अपनी दौड़ कर पाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं महिलाओं के लिए कितना दिया गया है। कि 1 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं को 6 मिनट का टाइम दिया गया है। ऊंची कूद के लिए अगर हम बात करें पुरुषों के लिए तो न्यूनतम 4 फीट है। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 फीट की इनके लिए जो कूद है वो रखी गई है। फिर बात कर लेते हैं लंबी कूद के लिए। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट, हाँ 12 फीट भी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो 12 फीट भी आराम से हो जाएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई 12 फीट से कम कूदता है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं गोला फेंक। तो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का न्यूनतम होता ही है, तो ये आपको फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी 16 फीट आपको फेंकना होगा। और महिलाओं को 12 पाउंड का 10 फीट आपको फेंकना होगा। चलिए फिर थर्ड जेंडर है, उसके लिए भी इसके अंदर कुछ आरक्षण के और कुछ बातें दे रखे हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। इसके बाद में नियुक्ति अनुशंसा, यानी जो भी इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। तो ये बड़ी बात है। चलिए इसमें अब देख लीजिए कि किसकी कितनी पोस्ट खाली है। तो अनुसूचित जाति की 275 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 16 है, ओबीसी की 238 है, पिछड़ा वर्ग 107 है, पिछड़े वर्ग की महिला 82, अनारक्षित यानी यूआर की 441 है। तो इसके अंदर कोई भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, सभी स्टेट से आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई इसके अंदर बाध्यता आपको नहीं मिलेगी।
चलिए, इसमें और तो कुछ ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए। 5 अक्टूबर 2023 से जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और वेबसाइट देख लीजिए, bpssc.bis.nic.in पे जाके आप वहां से अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट है वो 5 नवंबर रहेगी, तो आज ही आप अपना फॉर्म भर दीजिए। बहुत ही अच्छी है वैकेंसी, और ऐसी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। शानदार वैकेंसी है। ठीक है साथियों, ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको देनी थी। और अगर चैनल अच्छा लगे तो साथियों जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑल इंडिया से आने वाली सारी जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट आपको हम प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।